बानो कुद्सिया कहती हैं, औरत मोहब्बत कर ले तो वो सब सुनकर अपनी जात की तजलील करवा कर भी मोहब्बत पे कायम रहती है। जब मोहब्बत मिलेगी तो फिर सब हक खुशी से अदा होंगे। मोहब्बत के बगैर हर हक ऐसे मिलेगा जैसे मरने के बाद कफन मिलता है। मर्द फितरतन एक बच्चा है। जब किसी की चाहत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए उसकी कैफियत एक जिद्दी बच्चे की सी हो जाती है। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। उस औरत के दिली सुकून का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसकी मोहब्बत उसका शोहर हो। इश्क में मर्द हो या औरत, दोनों से ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि उनमें से कोई किसी और के साथ हो। मर्द तो फिर भी किसी तरह बर्दाश्त करता है, पर औरत जाहिर शायद ना करे, लेकिन सुकून उसको एक लम्हा भी नहीं होता। वो चाहती है कि ये बस मेरे साथ ही रहे, इसके लिए चाहे उस तीसरी को मारना ही क्यों ना पड़े। मैं आज तक नहीं समझ सकी उन लड़कियों को जो मोहब्बत में वालिदैन का बहाना लगाकर किसी और से रिश्ता जोड़ लेती हैं और इल्जाम भी मर्द पर डाल देती हैं। उन्हें मोहब्बत होती ही नहीं, वरना औरत एक बार जिससे मुंसलिक हो जाए फिर मर तो सकती है, लेकिन किसी और का सोच भी नहीं सकती। और मर्द तो फिर मर्द है, वो अपने साथ किसी और का नाम तक मुंसलिक नहीं करता। मैं हजारों ऐसे मर्दों को जानती हूं जो कि कमारे मर गए सिर्फ किसी की झूठी मोहब्बत में। औरत जब मोहब्बत करने पर आती है तो खत्म हो जाती है। मर्द को तोड़ने का एक ही तरीका है, जब उसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो। इस बात पर उसको नींद तक नहीं आती, मरते दम तक जहन में रहता है। होनहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुश नसीब होती है जिसको ऐसा मर्द मिले। मोहब्बत मट्टी के बने रंग बिरंगे चेहरे देखकर नहीं होती, बल्कि रूह से होती है। कभी कभी खूबसूरत चेहरों से भी नहीं होती, और हो जाए तो किसी आम से चेहरे से भी हो जाती है, और वो हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगने लगता है। मोहब्बत का खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं। एक जख्म भरने के लिए जरूरी है कि उसे कुरेदा ना जाए। ऐसा शोहर चुनो जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि आपके वालिदैन के लिए, ना कि बैंक अकाउंट के लिए। ऐसा कोई चुनो जो आपसे हर वक्त मोहब्बत करे, जो गलती ना होने पर भी माफी मांगे, जो कि आपको खोने से डरे, जो आपको खुश रखना चाहे, जो कभी भी रिश्ता खत्म ना करे। ऐसे शख्स को कभी मत खोना जो हर वक्त आपके साथ रहा हो, मोहब्बत का इजहार किया हो, वरना जिंदगी भर कहीं सुकून नहीं मिलेगा। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली वाकया। किसी की बेवफाई का यकीन आ जाए तो इंसान अंदर से उजड़ने लगता है। शायद इंसान जुड़ने लगता है और शायद जुड़ ही जाते हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं है। जिंदगी तसलसल का नाम है। सब आगे बढ़ते हैं,
टूट के हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं रहते। गिरह पड़ जाती है, और जब गिरह टूटती है तो तकलीफ महसूस होती है, और वो वक्त और हालात एक एक करके सब याद आते हैं जो उस गिरह का बाइस बने। ज्यादा शोहर कांटेदार बाड़ें होती हैं, उनके कांटों से बाहर वाले डरते हैं और अंदर वाले गुरेज करते हैं। ऐसे शोहर सिर्फ मलकियत और हदें मुकर्रर करते हैं, लेकिन कुछ शोहर सायादार दरख्त होते हैं। ज्यों-ज्यों बाहर तमाज़त बढ़ती है, छांव में बैठने वाले तने के करीब होते जाते हैं। मर्द के दिल में बड़ी रग़बत होती है औरत के लिए, और अगर औरत प्यारी हो तो 7 बरस के लड़के से लेकर 70 बरस के बूढ़े का दिमाग हिल जाता है। रिश्ते और शीशे में एक खूबी सांझी है कि ये अंदर ही अंदर अपने ही तनाव, अपने ही बोझ, अपनी ही सर्दी या गर्मी से टूट जाते हैं। बानो कुद्सिया कहती हैं कि मैंने इशफाक साहब को कहा, मुझे नहीं रहना अब आपके साथ, आप मुझ पे गुस्सा होते हो, बस अब मैं चली जाऊंगी। वो बैठे मुस्कुराने लगे। मैंने और सुनाई और वो फिर से मुस्कुराने लगे। मैं सुनाती रही, वो मुस्कुराते रहे, और हर बात पर वो मुझे प्यार से बुलाते, मुस्कुराते, फिर बोले, जब दिल करे गुस्सा निकाल लिया करें, मुझ पर ही निकालना है, आप किसी और पर थोड़ी निकालेंगी। तब मैं उन मर्दों का सोचने लगी जो छोटी सी बात पर औरत को छोड़ देते हैं और उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। उन्हें मोहब्बत नहीं होती, वरना मर्द मोहब्बत कर ले तो वो सब सुनकर अपनी जात की तस्लील कराकर भी मोहब्बत पर कायम रहता है। ऐसी औरत बहुत खुशनसीब है और मैं उन्हीं में से एक हूं। बानो कुद्सिया कहती हैं, मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस आई। उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा, मैं अभी जिंदा हूं। उसकी कांपती हुई आवाज और सुर्ख आंखें बता रही थी वो टूट चुका है, लेकिन मर्द कभी रोता नहीं। ये जुमला उसे रोने नहीं देगा।